हाय गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे पति रविशंकर, आप लोग ये सोचते होंगे कि जो भी वो कमेंट करता है मेरा पति, तो मैं उसका रिप्लाई उसके कमेंट पे क्यों नहीं देती। तो इसका एक रीज़न ये है ना कि मैं उसको देना तो चाहती हूँ रिप्लाई, बट उसने सेटिंग में कुछ मतलब ऐसा कर रखा है कि मैं उसके कमेंट का रिप्लाई ही नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे उस पर वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि ये तो इंसान बोल के चला जाता है। आप लोगों को ये लगता होगा कि ये इतना बोलती है जो चैनल पर शानू, और उसके कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करती। तो उसका मेन रीज़न ये है कि व्हाट्सएप से, कॉलिंग से, हर जगह से रविशंकर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। उनकी फैमिली ने भी मेरे को ब्लॉक कर रखा है, और कमेंट में भी सेटिंग ऐसी लगा रखी है कि जिससे मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। वो पोस्ट पे कमेंट करके जाता है। अगर मैं गलत होती तो मैं कमेंट उसके डिलीट कर सकती हूँ, क्योंकि चैनल मेरा है। तो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं रविशंकर के सारे कमेंट्स को डिलीट कर दूँ, बट मैं नहीं करती। मैं चाहती हूँ आप वो कमेंट देखो और उसका मैं रिप्लाई दे रही हूँ ना, आप वो भी देखो। क्योंकि 10 बार जैसे मेरी सारी पोस्ट में मैंने बोला है चंदा, समा, सुनीता और गोमती नगर, इन 3-4 चीज़ों का बराबर नाम लिया है। रविशंकर की भांजियों के लिए बोला है, रविशंकर की बहनों के लिए बोला है कि क्या क्या चीज़ है। तो रविशंकर ने यही बोला कि कोर्ट में साबित करो। कोर्ट में साबित हो जाएगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट है। बट कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, वो भी मुझे पता है, और किसी वजह से मैं कोर्ट अभी नहीं जा सकती हूँ। बट मेरी प्रॉब्लम्स इतनी हो रही थी कि मैं थाने जा रही थी ना, तो थाने में मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी। मुझे बार बार ये कह के वापस कर दिया जाता था, आपका फैमिली मैटर है, आप का फैमिली मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब पुलिस मुझसे ये बोल रही है कि आपका फैमिली मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मेरे बच्चे की जान खतरे में थी, क्योंकि मेरे ससुराल से रविशंकर के फ्रेंड वगैरह आते थे, आए दिन तमाशा करना, घर में के बाहर गेट पे चक्कर मार के जाना। और आपको पता है, एक अकेली औरत के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने बच्चे को सेफ रखना। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चे को सेफ रखना था बस। तब मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया और उस पर वीडियो पोस्ट किया, और उसका मुझे फ़ायदा ये मिला कि ये जो लोग मेरे गेट पे आते थे ना, उन लोगों को डर हो गया है, रविशंकर को भी डर हो गया है। तो रविशंकर ने मेरी पोस्ट पे ये बोला है कि एक पोस्ट पे उन्होंने बोला है तेरी और तेरे घर वालों की औकात है। मेरे घर वालों की भाई उतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे जितना नीचे गिर सके और तुम्हारी फैमिली के जितना नीचे गिर सके, ठीक है। तो इसमें तो मैं करती हूँ कि मेरी फैमिली की औकात इतनी नहीं है कि तुम्हारे जैसे नीचे गिर सके गिरने में। मतलब वो इतने बेशरम नकटा नहीं कर सकते। हमारी फैमिली वाले इज्जतदार लोग हैं, हम लोग सिटी के हैं, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, और अच्छी खासी उनकी इज्जत है उस जगह पे। और सेकंड है रवि का भाई की शादी का नाटक टेलर था। भाई की शादी में इन्होंने क्या किया था, रविशंकर दारू पी के गए थे और वहाँ पे गाली गलौज मारपीट किया था रिश्तेदारों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने बहुत ज़्यादा मारपीट किया था। इसके लिए मैं एक वीडियो ये लगा रही हूँ, आप ये ज़रूर देखिएगा कि जो है रविशंकर कैसे करते हैं। अगर आज पुलिस रिटर्न में दे देगी तो बात दूसरी है, नहीं तो हम घर में रहने ही नहीं देंगे तुमको। पर्वत खेड़ा से लोग आ जाएंगे, रमईपुर से। 1 महीने नहीं, तुम 21 तारीख से आए हो, भटक कहाँ रहे हो तुम? जब तुम घर नहीं आए तो गए कहाँ तुम? किसके साथ रह रहे थे ये बताओ। हाँ हाँ, नहीं तो जब ठीक से रख नहीं रहे थे तो फिर शादी क्यों किए थे? वो मैडम को भी बुलाओ ना, जो उस दिन कॉल करी थी, जो उस दिन थाने से कॉल आया था। उसके बाद एटीएम के उस पर हमको बुलाया गया कि रविशंकर यहाँ पे हैं थाने में, और वो भाग गई।
ना वो तुम मिले थाने में ना वो मिली। हम रात में 8:30 बजे तक वहाँ पे बैठे थे। हम तो कोई दरवाजा नहीं, हम दरवाजा खोल दे ताकि तुम हमको मार डालो। क्यों? आधे घंटे में ही तो भाग गए वहाँ से। हम औरत होकर के वहाँ रात में 7 बजे जा सकते हैं तो तुम नहीं रुक सकते हो? कहाँ? कौन सा घर है तुम्हारा? कौन सा घर है तुम्हारा? वीडियो आपने देख लिया होगा तो रविशंकर की हरकतों का और रविशंकर के कैरेक्टर का और किस लेवल के हैं, इनकी औकात क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। तो तीसरा इन्होंने कमेंट किया, तू मेंटेनेंस के लिए यूनिट गई थी। मैं 2017 में जितने बार भी यूनिट गई, 2017, 18, 19 में जितनी बार भी और 23 में जितनी बार भी यूनिट गई, मैंने मेंटेनेंस के लिए उस टाइम पे नहीं बोला था। ठीक है, अगर मैं मेंटेनेंस के लिए बोलती तो ये नियम है ही नहीं। मिनिमम 5 से 6 महीने में ही मेंटेनेंस क्लियर हो जाता है, डॉक्यूमेंट बनने के लिए जो ले लिए जाते हैं। और मेरे को फॉर्म मिलने के बाद भी मैंने मेंटेनेंस के लिए नहीं अप्लाई किया था। ठीक है, मैंने तुमसे सिर्फ 10,000 रुपये मांगे थे, जबकि तुम 80-85 हज़ार पा करके अपनी भौजी को दे रहे थे, अपनी बहनों को दे रहे थे। 4 साल में जितना तुम कमाए हो ना, उतने का कोई पता आता नहीं है कि कहाँ गया, किसके पास हो गया। ठीक है, तो ये ना नाटक मुझसे मत करना कि मेंटेनेंस के लिए गई। हाँ, अभी मैं मैं गई नहीं हूँ। अगस्त में 2023 में मैंने जो लेटर डाला था उसमें मैंने मेंटेनेंस के लिए डाला था और मेरे मेंटेनेंस के लिए फॉर्म वगैरह भी हो गया है, मतलब प्रोसेस में चल रहा है। जब मेंटेनेंस की बात हो रही है ना, तो मैं बता रही हूँ, उसके लिए मुझे जाना नहीं पड़ा था। ठीक है, और अभी जो मेरे को सडनली बुलाया गया था अप्रैल में, वो सिर्फ इसलिए बुलाया गया था यूनिट में कि रविशंकर के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधर जाए। भाई अप्रैल में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आप मेरे को ये हुआ कि नहीं रविशंकर से तुम्हारे रिश्ते सुधर जाए। 19 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रविशंकर अपनी भाभी, अपनी बहन चंदा और समा के साथ अपना रिश्ता सुधार रहे थे। तो इनकी औकात का आपको पता चल गया ना कि ये क्या है। और इन्होंने कहा है बाकी का क्या करना है। बाकी का क्या करना है? तुम घर से भाग गए हो, अपनी भाभी, अपने जानी मन, अपनी रखेलों के पास रह रहे हो, तो रहो खुशी खुशी। मेरी लाइफ में क्यों घुसना है? मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या करना है तुम्हें देख के? और ये जो दिन भर देख करके मोबाइल में वीडियो देखते हो, फिर डिसलाइक करते हो, फिर डिसलाइक करते हो, फिर वही बटन डिसलाइक करते हो। एक वीडियो पे एक बार ही 1% डिसलाइक कर सकता है। ठीक है, तो तुम 10 बार भी वो बटन डिसलाइक 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 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें 60 साल की 50 साल की औरतें पसंद है। तो पहले भी मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, तो वीडियो पे देख करके अपना खून मत जलाइए कृपया करके। ठीक है, और मैं दिख रही हूँ ना कैसी हूँ, बस अच्छी हूँ, मस्त हूँ, सुंदर हूँ। मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफ़ी हूँ। छी, तू अकेला काफ़ी है। सुकून की ज़िंदगी तो मुझे तुम दे नहीं पाए। मैंने कोई तुमसे करोड़ों रुपए नहीं मांगे थे, मैंने सिर्फ सुकून की 2 टाइम की रोटी मांगी थी, वो तो तुम्हारी औकात नहीं हुई देने की। ठीक है, तो तुम मेरे अकेले के लिए, तुम मेरे लिए हो ही नहीं। समझ गए? तुम चोर हो। और जो दूसरी औरतों के साथ रहते हैं उनको कहते हैं छी। अब मैं नहीं बोलूंगी उसके आगे। समझ गए? तुम वो हो। तो मुझे मत बताओ कि तुम क्या हो। मेरी नज़र में तुम में और वो जो बिकती होंगी, समझ गए, वो औरतें जो पैसे लेकर के किसी दूसरे आदमी के साथ रहती हैं, जैसे तुम्हारी सुनीता है, तुम्हारी चंदा है, तुम्हारी समा है। ठीक है, तो तुम उनकी गिनती में आते हो, 2 कौड़ी वाली, जो वो पैसे के लिए दूसरे के साथ सोती हैं और तुम अय्याशी के लिए दूसरे के साथ सो जाते हो, बट बराबर हो। ठीक है, मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई औकात नहीं। अगर औकात होती और रिश्ता मुझे बचाना होता ना, तो मैं यूट्यूब पे आकर के बोलती नहीं। और इतना तुमने नाटक फैला दिया है ना कि अब तुम मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्या करना है? डाइवोर्स के पेपर, अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तुम डाइवोर्स के पेपर बनवाओ, मैं साइन कर दूंगी फटाक से, बिना किसी देरी के। और अगर तुम्हें शादी करनी है, मैं शादी करा दूँ चल के, चंदा से, समा से, सुनीता से, या फिर प्रतापगढ़ वाली सरस्वती से, या फिर गोमती नगर से, अगर कोई किसी से करना चाहो तो मेरे को दिक्कत नहीं है।
तुम हामी तो भरो, तुम सामने तो आओ। मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफी हूँ। बस अकेला ही काफी हूँ। क्या अकेले काफी हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम 10 औरतों के साथ जो है रिलेशन बनाते हो, तुम उनका खर्चा उठाते हो, तो तुम उनके लिए अगर काफी हो तो तुम बाकी दुनिया के लिए भी हो? नहीं भाई, पैसे की कमी मेरे यहाँ है ही नहीं। मेरे फादर के यहाँ मैंने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं, करी भी। समझ गए? तो ये पैसे का दो तुम अपना दिखाओ। तुमने 2000 से नौकरी की है, 2024 चल रहा, क्या किया तुमने अपनी पेमेंट से आज तक? ये लोन पे एक घर खरीदवा दिया, उसमें भी ज़्यादातर पैसे मेरे बाप ने लगाए हैं, नहीं तो तुम्हारे पास तो रहने के लिए भी नहीं होता। बात करते हो। अगर इतनी औकात होती ना तो ये कम से कम पर्वत खेड़ा में तो अच्छा घर बनवा ही लेता। एक वो मोहनलालगंज में जमीन खरीद ली जिसके डॉक्यूमेंट लेकर के वो घूमते हो। हाँ, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी सी है ना। मतलब रविशंकर शराब पीते, शराबी शराबी, ठीक है। तो इनको शराब का शौक है, इनके दोस्त भी शराबी हैं, इनको लड़कियों का शौक है। क्या पता इनके दोस्त भी होंगे, कुछ लोगों का मुझे नाम पता है पर मैं नहीं लूँगी, मेरे को मतलब नहीं है उनके दोस्तों से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का घर टूटे, ठीक है। तो मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे रविशंकर से भी मतलब नहीं है। मत घुसो मेरी लाइफ में, जहाँ पड़े हो चुपचाप पड़े रहो। मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, और जो भी है वो कुछ दिन में सामने आ ही जाएगा ना। तो उसमें तुमको दिक्कत क्या हो रही है? तुम दूसरे के पास फ़ोन करके पूछते हो, हेलो हाँ सानू कैसी हैं, थोड़ा हाल चाल ले लो। अरे क्यों लेना है भाई हाल चाल तुमको मेरा? भाग गए हो घर से, रहो सुकून से। मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ, तुमको देख के ही लग रहा होगा। मतलब वीडियो में भी देख के तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिलती कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तुम्हें फिर भी कॉल करके सबसे जानना रहता है कि नहीं मैं कैसी हूँ। मैं तो नहीं किसी के पास कॉल करती रविशंकर कैसे हैं, ठीक है, बीमार हैं, जिंदा हैं कि नहीं है। ना मैं तो कॉल करती ना मैसेज करती। घुसे जा रहे बट तो अब अपनी लाइफ एंजॉय करो उनके साथ, क्योंकि बुढ़ापा तो तुम्हारा सत्यानाश होना ही है। तो जवानी तुम अच्छे से काट लो, जो भी जवानी के कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे वो अच्छे से काट लो। और मेरे पति ये भी बोल रहे हैं कमेंट में बार बार कि अपना घर बर्बाद कर लिया है, घर बर्बाद करके बैठी है। हाँ तो चलो मैंने ठीक है बर्बाद किया है। अब मैं इसका रीज़न ये बताती हूँ कि रविशंकर मेरे ऊपर क्यों ब्लेम डाल रहा है। इनके अफेयर के बारे में हर बार मैं माफ़ कर देती हूँ इनको। मतलब 6 बार इनको पहले मैं माफ़ कर चुकी हूँ। अभी 2023 में भी इनको माफ़ करके आई हूँ कि 3 औरतों से ये कंटिन्यू बात कर रहे थे, इनकी यूनिट होके आई, तब मैंने माफ़ कर दिया। पर अब की मैं क्यों नहीं माफ़ कर रही? अगर मैं माफ़ कर देती फिर से इनको, हाँ, तो ये फिर से जो है मेरा घर बस जाता। पर ऐसे घर का बसना ना बसना क्या फ़ायदा जिसमें ना पति पत्नी का रिश्ता है, ना इज्जत है, ना प्यार है। इसीलिए जब रविशंकर अपने घर से भाग के गए हैं तो मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया रविशंकर के ऊपर, क्योंकि ऐसे घर को बचाने से कोई मतलब ही नहीं। तो हाँ, अब कि मैंने रविशंकर को ना माफ करके अपना घर बर्बाद कर लिया, क्योंकि नाम का रिश्ता, मतलब पत्नी मैं हूँ, तुम भाग के भाभी के पास जा रहे हो, चंदा के पास जा रहे हो, सुनीता के पास जा रहे हो, गोमती नगर जा रहे हो, तो क्या मतलब है ऐसे रिश्ते का रखने से? ये रिश्ता खत्म हो जाना ही बेटर है।